एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जेट एग्जाम से रिलेटेड आप सभी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले सवाल को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। जेट यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 जो जून में होने वाली है। जेपीएससी के द्वारा जो उन्होंने नोटिस जारी किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि ये एग्ज़ाम जून में जेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। साथ ही मैंने आप सभी को बता रखा है कि पीजी वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रूल है उनको फॉलो करना होगा, उस रूल को, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसे भी मैंने यहाँ क्लियर किया है। और मैंने ये भी बताया कि इग्नू वाले बच्चे भी जिन्होंने इग्नू से मास्टर पीजी किया है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और उसके जो रूल है वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखे हैं। और सारे जो वीडियो के लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ देख लेना जिनके इससे रिलेटेड डाउट है, पीजी वाले बच्चों का, इग्नू वाले बच्चों का जिनको डाउट है तो वो ज़रूर देख लेना। साथ ही जो जेट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपने वीडियो में, तो वो भी आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं बात करूँगी एक सवाल जो आप द्वारा पूछा जा रहा था, आप सभी के द्वारा, कि हमें तो पता चल गया जेपीएससी ने जो नोटिस जारी किया उससे भी मैंने क्लियर किया, तो उससे तो पता चलता है कि जून मंथ में जेपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में कहा है। लेकिन यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब जारी होगा। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव है, मई मंथ तो पूरा आपका बिजी रहेगा, और बात रही मई के बाद जून जस्ट आ जाएगा, तो जून में एग्ज़ाम होना है जिस तरह से जेपीएससी ने कहा है। तो जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आखिर कब जारी किया जाएगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को, अगर जो जेपीएससी के नोटिस के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम जेट एग्ज़ाम जून मंथ में होता है, जून 2024 में अगर लिया जाना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी ही आना चाहिए, इसी मंथ आना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि 10-15 अप्रैल के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाना चाहिए, भरने की जो तिथि है स्टार्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, पोर्टल स्टार्ट कर देना चाहिए जेपीएससी को। अगर जेपीएससी ने जिस तरह से नोटिस में कहा है, यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हो, जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लास्ट अपडेट थी, ये अपडेट थी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम है आपका, यहाँ पर देख सकते हो बोला गया है कि जो झारखंड पात्रता परीक्षा संभवतः मई जून में आयोजित की जाएगी। तो मई मंथ में तो आपका जो लोकसभा का चुनाव है वो प्रक्रिया चलेगा, तो उससे तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो एग्ज़ाम ले सकें। और बात रही जून में, अगर वो जेपीएससी चाहती है कि जून में एग्ज़ाम है या उनकी तैयारी है जून में एग्ज़ाम लेने की, तो जून में भी अगर एग्ज़ाम होती है तो वो भी स्टार्टिंग में नहीं होगी, जून के लास्ट वीक में हो सकती है एग्ज़ाम की डेट जारी की जाए। ठीक है, और अगर जून में एग्ज़ाम मतलब जून में एग्ज़ाम लिया जाएगा जेपीएससी द्वारा, तो जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी मंथ हो जाना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। साथ ही और भी जो प्रोसेस होते हैं वो प्रक्रिया होती है, आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है, आपका जो अगर करेक्शन डेट जारी किया जाता है, और आपका जो एडमिट कार्ड प्रोसेस है, जो आपका सेंटर रिलेटेड प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें होती है। तो उस बीच आप सभी को 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है एग्ज़ाम तक आने में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका अभी जो अप्रैल मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, आज आपका हो गया 2 अप्रैल, तो 10 या 15 अप्रैल तक अगर इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई नोटिस जारी किया जाता है या कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आप मान सकते हो कि जून के लास्ट वीक में होगा ये एग्ज़ाम। जेपीएससी जून मंथ में ये एग्ज़ाम ले सकती है, जून के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीच में वो ले सकती है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अप्रैल मंथ में आपका कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं होता है, आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो ये जो प्रोसेस है जेपीएससी अगस्त के लास्ट तक ले जा सकती है। ठीक है, आप सभी ने जेपीएससी जो अभी पीटी वाला एग्ज़ाम वाले प्रोसेस में देखा कि उन्होंने 40 से 45 दिन के अंदर फॉर्म भी फिल कराया, एग्ज़ाम भी ले लिया। तो इनका कुछ भी कहना, अगर आप खुद भी अज्यूम कर रहे हो इनका क्या प्लान है, आप सही तरीके से अज्यूम नहीं कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि इनके द्वारा कोई भी ऐसी नोटिस जारी नहीं की गई है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम डेट कब जारी होगी, लेकिन आप सभी ने बार बार बोला, तो फिर मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही हूँ कि अगर जेपीएससी चाहे तो वो बहुत जल्दी भी एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा के आपका 40-45 दिन में एग्ज़ाम ले लेगी, जिस तरह से
जिन्होंने अभी पीटी वाले एग्जाम में किया, प्रीलिम्स एग्जाम, जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में किया, आप सभी को देखने को मिला। और अगर ये अपने प्रोसेस से चले तो ये 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने में और सारी जो प्रोसेस होने में। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर स्टार्ट करने का टाइम होगा, अगर जेपीएससी जून मंथ में एग्जाम लेती है तो इसी मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, भरने की तिथि शुरू कर दी जाएगी। अगर 10-15 अप्रैल से तक आपका कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता तो आप समझ लेना कि ये एग्जाम अगस्त महीने में होगा और ज़रूर होगा। आप लोग इस बात को लेकर टेंशन में ना रहे कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा और बिल्कुल होगा। आप अपनी तैयारी रखें, चाहे जून में हो या अगस्त में हो, आप सभी एकदम रेडी रहना। और मई वाले मंथ में तो पॉसिबल है नहीं, जहाँ पर नोटिस में बोला गया है कि मई जून में, तो मई वाले में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जून मंथ में भी अगर लेती है तो वो भी लेगी तो लास्ट में लेगी। और अगर अभी कोई इस मंथ के 10-15 दिन के अंदर, यानी कि आपका 10-15 अप्रैल के अंदर अगर कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता जेट एग्जाम से रिलेटेड, तो समझ सकते हो कि ये एग्जाम अगस्त में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 महीने का टाइम आपको लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, फिर करेक्शन डेट, फिर आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा, फिर आपका जो एडमिट कार्ड का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें होते होते आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर देख सकते हो आप इस मंथ के आता है नहीं कोई भी अपडेट, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी जेपीएससी द्वारा तो वो तो चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर ही दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, और आई होप आप सभी का जो डाउट था एग्जाम कब होगा उससे रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो जेट एग्जाम दे रहे, जो इंटरेस्टेड है, तो उनको भी प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दे और अपनी तैयारी जारी रखें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।